वैसे तो धरती पर इंजीनियरिंग के चमत्कार कहे जाने वाले अनगिनत विशाल स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन क्या आप ऐसी जगह की कल्पना कर सकते हैं जिसे अंतरिक्ष से भी आसानी से देखा जा सकता है? ऐसी जगह जो इतनी विशाल है कि इसकी लंबाई 9 मील लगभग 14 किलोमीटर से भी ज्यादा है और इसकी ऊंचाई 25 मंजिला इमारत के बराबर पहुंच चुकी है। पहली नजर में ऊपर से देखने पर यह किसी आधुनिक इंजीनियरिंग उपलब्धि जैसी लगती है, लेकिन यूरोप के कई विशेषज्ञ और पर्यावरणविद इसे एक विशाल टिक टिक करता टाइम बम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे छिपा हुआ है लगभग 24.7 बिलियन क्यूबिक फीट जहरीला खनन कचरा। ऐसा कचरा जिसमें भारी धातुएं और खतरनाक रासायनिक पदार्थ हैं। इसकी भयावहता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर कभी इसका बांध टूट जाए तो तबाही केवल आसपास के शहरों तक सीमित नहीं रहेगी। लाखों टन जहरीला मलबा नदियों, खेतों और आबादी वाले क्षेत्रों में फैल सकता है और इसका असर यूरोप के कई हिस्सों तक महसूस किया जा सकता है। यही वजह है कि दुनिया के सबसे बड़े औद्योगिक ढांचों में गिनी जाने वाली ये जगह आज भी वैज्ञानिकों, इंजीनियर्स और सरकारों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। लेकिन आखिर ये जगह है कौन सी? इस विशाल संरचना का नाम है ज़ेलाज़नी मोस्ट टेलिंग्स पॉन्ड। पोलैंड में एक ऐसा कृत्रिम जलाशय जिसे दुनिया के सबसे बड़े टेलिंग्स स्टोरेज फैसिलिटी में से एक माना जाता है। सवाल ये है कि पोलैंड को इतनी विशाल और खतरनाक जगह बनाने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? इसके पीछे इतना जहरीला कचरा आया कहां से? क्या ये सचमुच एक दिन टूट सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो उसका असर कितना विनाशकारी होगा? आज हम इसी रहस्यमयी और बेहद खतरनाक मेगा स्ट्रक्चर की कहानी को विस्तार से समझेंगे। एक ऐसी कहानी जहां आधुनिक इंजीनियरिंग, पर्यावरणीय जोखिम और संभावित आपदा तीनों एक ही जगह पर मिलते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि दुनिया की सबसे कीमती धातु कौन सी है, तो शायद आपका जवाब होगा सोना। और ऐसा सोचना गलत भी नहीं है। आखिर इसकी कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि ये धीरे धीरे आम लोगों की पहुंच से दूर होता जा रहा है। लेकिन जरा अपने आसपास नजर दौड़ाइए। आपके घर की बिजली की तारों में, मोबाइल फोन में, चार्जर में, मोटर में, कंप्यूटर में और यहाँ तक कि बिजली पहुँचाने वाले विशाल पावर ग्रिड में भी एक धातु है जो सोने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसका नाम है कॉपर यानी तांबा। सोने की कीमत भले ही ज्यादा हो, लेकिन अगर कल सुबह दुनिया से तांबा गायब हो जाए तो आधुनिक सभ्यता लगभग ठहर जाएगी। बिजली के तार काम नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनना बंद हो जाएंगे और ऊर्जा व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो जाएगी। यही वजह है कि आज की दुनिया तांबे पर पहले से कहीं ज्यादा निर्भर हो चुकी है। चाहे इलेक्ट्रिक कार बनानी हो, विंड टरबाइन लगानी हो, सोलर पावर सिस्टम तैयार करना हो या फिर स्मार्टफोन, हर आधुनिक तकनीक के केंद्र में एक चीज जरूर है और वो है कॉपर। दरअसल एक इलेक्ट्रिक कार में पारंपरिक पेट्रोल कार की तुलना में 3 से 4 गुना ज्यादा तांबा इस्तेमाल होता है। वहीं एक बड़ी विंड टरबाइन में कई टन कॉपर लगाया जाता है। यानी दुनिया जितनी तेजी से हरित ऊर्जा और इलेक्ट्रिक तकनीक की ओर बढ़ रही है, तांबे की मांग भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है। लेकिन यहाँ एक ऐसा सच छुपा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कॉपर अपने शुद्ध रूप में जमीन से नहीं निकलता। अधिकतर कॉपर अयस्कों में तांबे की मात्रा केवल 1% या उससे भी कम होती है। इसका मतलब है कि 1 टन तांबा प्राप्त करने के लिए लगभग 100 टन चट्टानों और मिट्टी को निकालकर प्रोसेस करना पड़ता है। और आखिर में जो 1 टन तांबा मिलता है उसके साथ लगभग 99 टन बेकार सामग्री बच जाती है। यहीं से असली समस्या शुरू होती है, क्योंकि ये बचा हुआ पदार्थ सिर्फ साधारण मिट्टी या पत्थर नहीं होता। इसके अंदर बारीक पिसी हुई चट्टानें, पानी और कई तरह के रासायनिक अवशेष होते हैं। खनन उद्योग में इस मिश्रण को टेलिंग्स कहा जाता है। पहली नजर में ये गीली मिट्टी जैसा दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में ये औद्योगिक कचरे के सबसे जटिल और खतरनाक रूप में से एक होता है। समस्या ये है कि टेलिंग्स को ना तो आसानी से जलाया जा सकता है और ना ही सीधे जमीन पर छोड़ना सुरक्षित होता है। पता है क्यों? क्योंकि इसके अंदर अक्सर लेड, कैडमियम, आर्सेनिक और दूसरी भारी धातुओं के अंश होते हैं।
समय के साथ इनमें कुछ खनिज हवा और पानी के संपर्क में आकर एक रासायनिक प्रक्रिया शुरू कर देते हैं जिसे एसिड माइन ड्रेनेज कहा जाता है। इस प्रक्रिया में धीरे धीरे अम्लीय पानी बनने लगता है जो आसपास की मिट्टी, भूजल और नदियों को प्रदूषित कर सकता है। यानी तांबा जितना जरूरी है, उसके उत्पादन से निकलने वाला कचरा उतना ही बड़ा पर्यावरणीय सिरदर्द भी है। लेकिन दुनिया तांबे के बिना नहीं चल सकती और जब तक तांबा निकाला जाएगा तब तक ये विशाल मात्रा में टेलिंग्स भी पैदा होती रहेंगी। इसी जरूरत ने पोलैंड में एक ऐसी जगह को जन्म दिया जिसे आज कुछ विशेषज्ञ यूरोप का टिक टिक करता टाइम बम तक कहते हैं। एक ऐसी जगह जिसके पीछे अरबों क्यूबिक फीट खनन कचरा जमा है। हालांकि ये विशाल संरचना हमेशा से यहाँ नहीं थी। इसकी शुरुआत भी कभी एक साधारण खनन परियोजना के रूप में हुई थी, लेकिन समय के साथ ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे विवादित टेलिंग्स स्टोरेज सिस्टम में बदल गई। आखिर ये सब कैसे हुआ? पोलैंड में इतनी विशाल और खतरनाक संरचना बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? और कैसे एक कॉपर खदान ने दुनिया के सबसे बड़े औद्योगिक कचरा भंडारों में से एक को जन्म दिया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें इतिहास के कुछ पन्ने पीछे पलटने होंगे। ये बात है 1960 की। 1960 में पोलैंड के लोअर सिलेसिया एरिया में एक बड़ी कॉपर माइन की शुरुआत हुई थी। शुरुआत तो एक छोटी सी माइन से हुई थी, मगर जल्द ही ये कचरे का पहाड़ बन गई। इसकी वजह से आसपास की जमीन दलदल में बदलने लगी। अगर आपको दिल्ली में मौजूद कचरे के पहाड़ बहुत बड़े लगते हैं, तो अगर आप पोलैंड की इस खदान के कचरे को देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा विशाल है। इतना ज्यादा कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। अब ये बहुत बड़ा कचरे का भंडार बन चुका था, मगर पोलैंड के सामने एक ही ऑप्शन था कि या तो वो माइनिंग को बंद कर दे या फिर एक ऐसी जगह बनाए जो इस जहर को संभाल सके। लेकिन माइनिंग को बंद तो नहीं किया जा सकता था और यहीं से शुरुआत हुई ज़ेलाज़नी मोस्ट के निर्माण की। इसके निर्माण की शुरुआत 1960 में हुई थी। दरअसल ज़ेलाज़नी मोस्ट कोई साधारण बांध नहीं है। ये लगभग 4,900 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ एक विशाल ढांचा है, जिसके चारों ओर की कुल लंबाई करीब 14 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई लगभग 230 से 260 फीट तक है। यानी ये इतना बड़ा है कि इसे जमीन के ऊपर बना एक छोटे शहर के आकार का बांध कहा जा सकता है। मगर असली डर इसका साइज नहीं है, बल्कि इसके अंदर छुपा हुआ वो राक्षस है जो कभी भी बाहर आकर हमारी दुनिया को तहस नहस करने की क्षमता रखता है। सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर इसके अंदर ऐसा क्या छुपा हुआ है जिससे पूरा यूरोप डरा हुआ है। डैम के अंदर अरबों क्यूबिक फीट टेलिंग्स जमा है और अगर इसे फैला दिया जाए तो पूरा का पूरा पेरिस शहर 22 फीट तक ढक जाएगा। और सबसे डराने वाली बात यह है कि इसके अंदर सिर्फ कचरा ही नहीं, बल्कि बड़ी मात्रा में जहरीले तत्व भी हैं। जी हाँ, इसमें आर्सेनिक, लेड, मरकरी और कई दूसरे खतरनाक रसायन पाए जाते हैं। ये सभी पदार्थ पानी और महीन कीचड़ के साथ मिले हुए हैं। यानी ये कोई ठोस ढेर नहीं है, बल्कि काफी हद तक तरल रूप में है। इसी वजह से अगर ये बांध कभी टूट गया तो इसका जहरीला मिश्रण तेजी से बाहर फैल सकता है और यही इसकी सबसे बड़ी चिंता है। यकीन मानिए, अगर ये डैम टूट गया तो इससे सिर्फ पानी नहीं निकलेगा, बल्कि जहरीला कीचड़ और दूषित पानी का विशाल प्रवाह बाहर आ जाएगा। ये इतनी ताकतवर लहर बना सकता है कि इसके रास्ते में आने वाले पेड़ों को उखाड़ दे, घरों और इमारतों को नुकसान पहुंचाए और अपने साथ बहुत कुछ बहा ले जाए। इसके बाद ये बहाव सीधे ओडर नदी तक पहुंच सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पोलैंड, जर्मनी और आखिर में बाल्टिक सागर तक इसका असर महसूस किया जा सकता है, क्योंकि बाल्टिक सागर दुनिया के उन समुद्री क्षेत्रों में से एक है जहां प्रदूषण लंबे समय तक बना रह सकता है। ऐसी स्थिति में जहरीले पदार्थ वर्षों तक पर्यावरण में रह सकते हैं, मछलियों और दूसरे समुद्री जीवों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और मछली पकड़ने के उद्योग पर भी गंभीर असर डाल सकते हैं। लेकिन यही इसकी एकमात्र चिंता नहीं है। इसके खतरे इससे भी कहीं आगे तक जाते हैं। इतना ही नहीं, अगर इस जहरीले कीचड़ का कोई हिस्सा सूख कर धूल में बदल जाए तो तेज हवाएं उसे दूर दूर तक फैला सकती हैं। ऐसे में हवा के साथ ये महीन कण सैकड़ों किलोमीटर तक पहुंच सकते हैं और लोग बिना जाने इन्हें सांस के जरिए अपने शरीर में ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक कल्पना है या फिर सच में इतना बड़ा खतरा है? क्या वाकई ये बांध कभी टूट सकता है?
दरअसल ये बांध लोअर सिलेसिया क्षेत्र में है और ये इलाका पूरी तरह स्थिर नहीं माना जाता, क्योंकि यहाँ कई दशकों से बड़े पैमाने पर खनन गतिविधियां चल रही हैं। खनन की वजह से इस क्षेत्र में हर साल सैकड़ों छोटे छोटे भूकंप दर्ज किए जाते हैं। साल 2016 में यहाँ 4.2 तीव्रता का भूकंप भी आ चुका है। अब जरा सोचिए, इस बांध के अंदर क्या है। इसके भीतर बड़ी मात्रा में तरल और अर्ध तरल स्लज जमा है। जब भूकंप या तेज भूकंपन होते हैं तो कुछ परिस्थितियों में एक प्रक्रिया हो सकती है जिसे सॉइल लिक्विफिकेशन कहा जाता है। इसमें जमीन या मिट्टी अपनी मजबूती खोकर तरल जैसी अवस्था में व्यवहार करने लगती है। ऐसी स्थिति में बांध पर पड़ने वाला दबाव अचानक बढ़ सकता है, जिससे उसकी संरचना पर अतिरिक्त तनाव पैदा हो सकता है। चिंता की एक वजह यह भी है कि इस बांध का आधार मुख्य रूप से मिट्टी और क्ले की परतों पर बना हुआ है। इंजीनियर्स ने इसके नीचे कुछ कमजोर क्षेत्रों और जमीन की हलचल से जुड़ी चुनौतियों की पहचान भी की है, इसलिए इसकी लगातार निगरानी और मजबूती पर विशेष ध्यान दिया जाता है। सैटेलाइट से ये पता चला है कि ये विशाल ढांचा धीरे धीरे अपनी जगह से खिसक रहा है। हर साल इसमें लगभग 30 मिलियन टन खतरनाक माइनिंग वेस्ट डाला जाता है और इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए लगातार इसका विस्तार भी किया जा रहा है। अनुमान है कि 2035 तक ये और भी बड़ा और जटिल बन जाएगा। अब सवाल उठता है कि जब ये इतना खतरनाक है तो आखिर अब तक ये ढांचा टूटा क्यों नहीं है? दरअसल इसके पीछे बहुत सख्त और आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था काम करती है। यहाँ 24 घंटे निगरानी की जाती है। इसके लिए सैटेलाइट्स, सेंसर और रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। इसके अलावा यहाँ एक मजबूत ड्रेनेज सिस्टम भी है जो अंदर जमा होने वाले पानी और दबाव को कंट्रोल करता है। इंजीनियर्स की टीमें लगातार जांच करती रहती हैं ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते रोका जा सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खतरा पूरी तरह खत्म हो चुका है। साल 2000 में यहाँ एक बड़ा सिल्ट स्लिप हुआ था जिसने आसपास के इलाके को प्रभावित किया था। इस घटना ने दिखा दिया कि इतनी बड़ी संरचनाओं में छोटी सी समस्या भी बड़ा खतरा बन सकती है। दुनिया में पहले भी कई टेलिंग्स डैम टूट चुके हैं जिनकी वजह से भारी तबाही हुई है। इसी कारण ज़ेलाज़नी मोस्ट की सुरक्षा को लेकर हमेशा विशेष सावधानी बरती जाती है। यही इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये संरचना जितनी जरूरी है उतनी ही जोखिम भरी भी है। एक तरफ ये खनन से निकलने वाले करोड़ों टन कचरे को एक जगह संभाल कर रखती है, वहीं दूसरी तरफ इसके अंदर जमा सामग्री की वजह से इसकी सुरक्षा हमेशा एक बड़ी चुनौती बनी रहती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आधुनिक विकास और उद्योगों की कीमत आखिर कितनी बड़ी हो सकती है। आज भले ही ये ढांचा सुरक्षित दिखाई देता हो, लेकिन भविष्य को लेकर सवाल अभी भी बने हुए हैं। क्या ये संरचना आने वाले वर्षों में भी इतनी ही सुरक्षित रहेगी, या फिर कभी कोई छोटी सी गलती बड़े हादसे में बदल सकती है? यह अनिश्चितता इसे दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा निगरानी की जाने वाली औद्योगिक संरचनाओं में से एक बनाती है। तो ये थी कहानी ज़ेलाज़नी मोस्ट की। वैसे इस विशाल और खतरनाक ढांचे के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।